चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यो जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, और हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। हम इतना अनमोल ज्ञान लिए फिर रहे हैं, हमारा कोई नहीं सुनता। वहां जो उस तालाब में नहाने के लिए सारे इकट्ठे हो जा, पर भी लेन जाते हैं। उस पर भी में तुम मोक्ष मानते हो, परमात्मा कहते हैं यदि आप उस केवल उस थोड़े से समय में, पर भी के समय में, कुछ समय सीमित होता घंटा 2 घंटे का, कि उस दौरान जो स्नान कर लेगा उस स्थान पर उसका मोक्ष हो जाएगा। कबीर साहब कहते हैं तुमसे पहले उसमें मछली, जीव जंतु, कीड़े नरे घूम रहे होते उस पानी में, वो तो सदा पर भी ना हो क्या ना मुक्त होते। कहते हैं भूल भुलैया है, काल का जाल है, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण ये युद्ध। अपने आत्मा परमात्मा कैसे आपके लिए भटक रहे। ये काशी नरेश बनारस का जो राजा था उसका नाम था वीर देव सिंह बघेल, जिसको वीर सिंह बघेल भी कहते हैं, बघेला भी कहते हैं। और पुण्यात्माओं परमात्मा उन प्यारी आत्माओं को खोजता है जो कभी किसी जन्म में मालिक की शरण में रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कहे कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब जैसे पहले तो परमात्मा ने कुछ महापुरुषों को मिले, स्वयं जाकर के अपना ज्ञान समझाने की चेष्टा की, लेकिन हम सारा कुछ देखकर भी उस मालिक को पहचान नहीं सके। और आप जी अब जो मालिक ने फार्मूला अपनाया है, अब तो बहुत सीधा कर दिया दाता ने। पहले तो प्रत्येक के पास जाते थे, उसके साथ मत्था पचाई करते थे, कभी वो विरोध करता था, कभी सुनता था, कभी नहीं सुनता था, कभी उसका कोई दूसरा गुरु आकर के भ्रमित कर देता था। कबीर साहब के बड़े बड़े काम को बिगाड़ देते थे। लेकिन अब परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, दास को इस योग्य बनाया कि उसके ज्ञान को, उस परमात्मा के दिए ज्ञान को उसके बच्चों तक सरल करके भेज दूं। और पुस्तक बनवाई, बच्चों ने पुस्तक बनाई दास के सत्संगों से, और वो आप तक भेजा। वो परमात्मा पहुंचे आपके पास, चिट्ठी गई दाता की। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब ये तरीका अपना लिया दाता ने। ये टीवी जो खोज है, इंटरनेट वगैरह जो बनाए हैं, ये कंप्यूटर बनवाए हैं, ये मनुष्य स्तर की खोज नहीं है। उस परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने ये बुद्धि दी उस जिन वैज्ञानिकों को, और ये बनवाया। किस लिए बनवाया? कि मेरे बच्चे शिक्षित हैं, घर बैठे इस मेरे ज्ञान को मेरे से परिचित होंगे, मुझे पहचानेंगे। घर बैठे अपना लेकर रजाई करके टीवी ऑन और बैठ जा, सत्संग आता है दास का, कबीर परमात्मा की महिमा का यो सुने, सीडी लगा ले और पुस्तक पढ़ के अब परमात्मा को पहचानेंगे। ये इसलिए दिया ये ज्ञान, नहीं तो यही मानव था। 4 युग बीत गए। पिछले इतिहास देख लो, ये राजा लोगों को तो बड़े महान मानते थे। इनका के वाहन होता था, कहते घोड़े, गदड़ 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 चले जाते उसमें, और या फिर एक रथ, एक रेड उसा जिसमें 4 खच्चर जोड़ के 5 उन्हें घसीटे अंडा करते। ये वाहन थे। राज क्या बनवा दिए? तो वो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। ये जो सब कुछ बनवाया है कबीर परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करवाया। पहले 3 टीवी चैनलों ने समाज कति बिगाड़ दिया, काल न प्रयोग कर लिए, और अब इनका सदुपयोग करेगा दाता, अपने बच्चों को ये ज्ञान सुनाएगा। कुछ दिनों के बाद आप देख लेना, बकवाद करके सब छक चुके हैं, और इससे कुछ हासिल नहीं होना। मानसिक टेंशन रहनी, बकवादों में बच्चे बढ़ गए, ऐसे कपड़े पहन के करते लगड़े हैं लड़की और लड़के बड़े बड़े शहरों में, माता पिता की आंखें नीचे हो जाती हैं। ये किसने दिया देन? किसकी देन है यार? ये इस मीडिया की देन है जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।
और इसी मीडिया को परमात्मा सदुपयोग के लिए प्रयोग करेगा, एक दिन आएगा, सब समझेंगे। इनमें दूसरी चीज नहीं पावेगी, या तो सिंपल समाचार होंगे या परमात्मा की महिमा चला करेगी, दूसरी बात चलन नहीं देगी जनता। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक वीर देव सिंह बघेल काशी नरेश काशी शहर के राजा थे। वो परमात्मा की प्यारी आत्मा थी। पुण्यात्माओं, जो अब समय चल रहा है ना, ये पिछली पीढ़ी का, इसमें कंप्लीट कोर्स मिलेगा जो भी यहाँ इस शरण में आओगा। कबीर परमेश्वर की शरण में इस दास के माध्यम से आएगा और उसकी एक मंत्रते घड़ी की कीमत बनने लग जाएगी। जितने भी आप साधना करोगे, आपके सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं सब, यानी कति 100 की 100 सच साधना है, और इस साधना की कीमत बहुत गणी है, इसकी बहुत ज्यादा कमाई बनती है। अब क्या होता है, जैसे अब परमात्मा का आदेश है, वचन है कि पूरे विश्व में ये भक्ति होगी, ये ज्ञान होगा, और सब ने देख लिया, पूरी बकवाद करके बड़े बड़े महल बना के उसमें सारी सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं प्राप्त करके, लेकिन मानसिक शांति नहीं। मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए कहाँ जाते हैं? समुद्र के किनारे नंगे लेटते हैं, एक लंगोटी बांध के, लड़की भी और औरत भी और मनुष्य भी, वहाँ शांति खोजें। फिर वो सारी उम्र डले डोए महल बनाए, हेलीकॉप्टर बनाए, उनने शर्म में मारोगे जब उनमें शांति है ही नहीं। हमने देखा एक बार गोवा में चले गए, गोवा स्टेट है, वहाँ सत्संग करने गए, वो स्थान भी उस समुद्र के किनारे से ही मिल गया हमने सत्संग का। घूमने के लिए वहाँ चले गए, समुद्र देखने के लिए। हम देखें तो वहाँ बाहर के दूसरे देश के लड़के और लड़कियाँ एक कच्चा पैरे पड़े उस रेत में, और कहा शांति है। फिर वो क्या, वो बनाए बैठे महल, वो वहाँ शांति नहीं है, तो वो किस लिए सारा जीवन खो दिया उन पर? शांति जब ऐसे ही है। शांति यहाँ जो थोड़ी बहुत, जो वैसे तो यहाँ शांति नाम की चीज नहीं, लेकिन अधिक दुख से थोड़ा सा सुख हो जाए, हम उसको शांति मान लेते हैं। तो हल्का होने से ही बनेगी, इन बकवादों को त्यागने से शांति मिलेगी। और इस भक्ति में जो ज्ञान आवेगा, अब तो लूटा खसटी लग रही है, कोठी बना लो, बंगला बना लो, लूट लो, रिश्वत ले लो, नो मिला दो, मेरे कर्म बिगाड़े, किसके लिए? कल मृत्यु हो जाएगा, दावने आंडेगा, बताओ, लूटे लाटे रह गए सारे यहीं पर, और पाप कर्म साथ चले गए तेरे। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे जो सारे जो खुरापात भरे हैं ना, इस खती खत्म हो जाएंगे और सबकी निर्मल बुद्धि होगी। अब हमने परंपराएं बिगाड़ के एक दूसरे ने देखा सेठ बनना चाहते हैं, चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े। जब हमारी रिक्वायरमेंट ही मिनिमम हो जाएंगी सबकी, फिर हमने क्या जरूरत से ज्यादा धक्के खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसकी। तो इस प्रकार ये सारा एक ढांचा जो बिगड़ा हुआ, समय अवश्य लगेगा। बुद्धिमान समाज है, दास देख रहा है, बहुत सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं दास के इन वचनों को, क्योंकि सबको आवश्यकता है इसकी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरूदास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं गांव डेलाना, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से आया। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2012 में जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ हुए हैं। जैसे शारीरिक लाभ भी हुए हैं। पहले बहुत कष्ट था और हर चीज़ से दुखी थे पहले, और जैसे ही परमात्मा की शरण में आए, 2 महीने के अंदर अंदर सारे सुख हो गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। जैसे बहुत सालों से दुखी थे, जैसे परमात्मा की शरण में आने से 2 महीने के अंदर अंदर ठीक हो गए और सारे दुख दूर हो गए और सुख हो गया। तो परमात्मा स्वयं दुख को दूर करते हैं। तो बहुत से लाभ हुए हैं। पहले तो मेरे कर्जा था, जैसे कर्जा उतरता ही नहीं था, कभी उतरता था तो वापस चढ़ जाता था, डबल चढ़ जाता था। ऐसे ऐसे मेरे 50,000 का कर्जा था। जिस टाइम
जगत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया, उससे पहले मेरे को 50,000 का कर्जा था, और जैसे ही परमात्मा की शरण में गया और 2 महीने के अंदर अंदर वो मेरे सारे पैसे भी उतर गए। जैसे 2 महीने तो मैंने 1 महीने तो जैसे हाजिरी लगवाने को जाते, दूसरी बार जब हाजिरी लगवाने को गया था तब मैंने ऐसे ही मन में ऐसे ही संकल्प किया था कि परमात्मा मेरे पैसे बहुत कर्जा है, मैं कैसे भक्ति कर पाऊँगा, ऐसे ऐसे तो मन में ऐसे संकल्प करता था, परमात्मा को नहीं बताया। तो दूसरी बार जब मैं वापस गया तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरे वो 50,000 रुपये जो चुकाने थे वो भी चुका दिए, और मेरे पास 30,000 रुपये बैलेंस हो गया। तो ऐसे परमात्मा ने बहुत से प्रमाण दिए हैं। पहले तंबाकू खाता था, कभी ऐसा छोड़ने का करता था तो कभी नहीं छोड़ पाया। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने वो ज्ञान का पुस्तक देखी और पढ़ी, उसमें सारे नियम बता रखे थे कि मांस ये नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये तंबाकू ये सब गंदी चीज़ें का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे पराई नारी को नहीं बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, बहन बेटी के भाव से देखना चाहिए, और से बहुत से नियम है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो सारे नियम जो है वो हिसाब से मैं केवल ये सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने ये प्रार्थना लगाई थी कि ये चीज़ मैं ये नशा करता हूँ, अगर ये नशा नहीं छूटेगा तो मैं परमात्मा आपकी शरण में कैसे आ पाऊँगा, ऐसे पहले ही प्रार्थना लगा दी थी। तो मेरे 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं जो वो तंबाकू सेवन करता था उसके ऊपर मुझे नफरत हो गई थी, और फिर मैं 15 दिन के बाद फिर आश्रम आया था। तो मुझे इतना संतुष्ट हुआ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत बार ऐसे तंबाकू छोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ पाया, और जैसे परमात्मा को प्रार्थना लगाई और 1 हफ्ते के अंदर मेरे को इतनी नफरत हो गई वो चीज़ों से। तो वाकई पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं।